1944 नॉर्मंडी के बीच पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन हिटलर की नाजीवाद अभी भी जिंदा थी। जर्मनी के पास टैंक, प्लेन और लाखों सैनिक थे, लेकिन अमेरिका के पास एक ऐसा गुप्त हथियार था जो कोई टैंक नहीं, कोई बम नहीं, बल्कि एक घोस्ट आर्मी थी। 1100 सैनिक जो चित्रकार, अभिनेता और साउंड इंजीनियर थे, जिन्होंने नकली टैंक, नकली रेडियो संदेश और नकली सैन्य अड्डे बनाकर नाजी जर्मनी की खुफिया एजेंसी को इतना भ्रमित किया कि उन्होंने असली हमले की जगह गलत जगह पर अपनी फौज भेज दी। 1942 में जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो सैन्य योजनाकारों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों से कई गुना बड़ी थी, सीधा मुकाबला असंभव था। तो एक विचार आया, धोखा। लेकिन ये कोई साधारण धोखा नहीं था। 1944 में 23वें हेडक्वार्टर्स स्पेशल ट्रूप्स नाम की एक इकाई बनाई गई, जिसमें न्यूयॉर्क के 8 स्कूलों के छात्र, विज्ञापन एजेंसी के डिजाइनर और रेडियो के साउंड इंजीनियर भर्ती किए गए। इनका काम था असली सेना की नकल करना। इनके पास हवा भरने वाले टैंक थे जो 20 मिनट में फुलाकर शर्मन टैंक जैसे दिखते थे। इनके पास साउंड ट्रक थे जो रिकॉर्डेड टैंक की आवाजें प्रसारित करते थे और 15 मील दूर तक सुनाई देती थीं। इनके पास रेडियो ऑपरेटर थे जो नकली संदेश भेजते थे ताकि जर्मन खुफिया एजेंसी उन्हें इंटरसेप्ट कर सके। इनकी पहली बड़ी मिशन थी ऑपरेशन ब्रिटनी। 1944 असली मित्र सेनाएं नॉर्मंडी से आगे बढ़ रही थीं, लेकिन एक और हमला ब्रिटनी तट पर योजना बनाई गई थी। घोस्ट आर्मी को भेजा गया, लेकिन असली सैनिकों की जगह उन्होंने 600 नकली टैंक और 400 नकली वाहन लगाए। जर्मन टोही विमानों ने फोटो लिए। उन्हें लगा ये असली आक्रमण बल है। उन्होंने अपनी तोपखाने और सेना ब्रिटनी की ओर स्थानांतरित कर दी। लेकिन जब असली हमला हुआ तो वो नॉर्मंडी के दूसरे हिस्से में था। घोस्ट आर्मी ने 8 दिन तक जर्मन सेना को वहां रोके रखा, जब तक असली मिशन पूरा हो गया। जर्मन हाई कमांड को समझ ही नहीं आया कि उन्हें कहां से मारा गया। ये था मनोवैज्ञानिक युद्ध का असली मतलब। अब समझते हैं ये लोग काम कैसे करते थे। पहला तरीका, दृश्य धोखा। हवा भरने वाले टैंक रबर के बने होते थे, लेकिन 200 मीटर दूर से असली टैंक जैसे दिखते थे। इन्हें रबर डक्स कहते थे। दूसरा, ध्वनि धोखा। 500 पाउंड के स्पीकर ट्रकों पर लगाए जाते थे जो टैंक इंजन, पुल निर्माण और सैनिकों की आवाजें भी प्रसारित करते थे। तीसरा, रेडियो धोखा। नकली रेडियो ऑपरेटर मोर्स कोड में संदेश भेजते थे, जैसे 3rd बटालियन मूविंग टू पोजीशन अल्फा। सब झूठ, लेकिन जर्मन इंटरसेप्ट करके विश्वास कर लेते थे। चौथा, वातावरण प्रभाव। ये लोग असली टैंक के निशान बनाते थे जो बुलडोजर से, ताकि जर्मन विमानों को लगे कि भारी वाहन यहाँ से गए हैं। सब कुछ गणना करके किया गया था। प्रकाश का कोण, धूल का प्रभाव, यहाँ तक कि छाया की दिशा भी। 1945 में घोस्ट आर्मी की सबसे खतरनाक मिशन ऑपरेशन वियरसेन। जर्मनी के वियरसेन शहर के पास राइन नदी के किनारे असली अमेरिकी 9th आर्मी को पार करना था, लेकिन जर्मनों ने वहां भारी रक्षा लगा रखी थी। घोस्ट आर्मी को 10 मील दूर भेजा गया नकली पोंटून पुल बनाने। उन्होंने 600 नकली वाहन, नकली तोपखाने की स्थिति और लगातार रेडियो ट्रैफिक बनाया। जर्मन लुफ्टवाफे ने 5 दिनों में 8 उड़ानें भेजी। हर बार उन्हें नकली स्थिति ही मिली। उन्होंने अपने रिजर्व वहां भेज दिए। जब असली 9th आर्मी ने हमला किया तो उन्हें कम प्रतिरोध मिला। घोस्ट आर्मी ने जर्मनों को दूसरी तरफ भटकाया और असली क्रॉसिंग सफल हो गई। इस मिशन में एक भी घोस्ट आर्मी सैनिक घायल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, सिर्फ अभिनय किया। ये सैनिक कौन थे? बिल ब्लास, जो बाद में अमेरिका के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर बने। एल्सवर्थ केली, जो अमूर्त कला के मास्टर हुए। आर्थर सिंगर, जिन्होंने 50 पक्षी गाइड किताबें चित्रित की। आर्ट केन, प्रसिद्ध फोटोग्राफर। ये लोग युद्ध में नहीं, कला दीर्घाओं में होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनात्मकता को युद्ध मशीन में बदल दिया। उन्हें कौन आर्टिस्ट कहते थे, लेकिन ये तारीफ थी। उनका नारा था, हमें याद रखना चाहिए कि हम बहुत गंभीर और बहुत बुद्धिमान दर्शकों के सामने खेल रहे हैं। जर्मन जनरल स्टाफ, हर विवरण परफेक्ट होना चाहिए था। एक बार एक सैनिक ने हवा वाले टैंक के नीचे असली टैंक की छाया नहीं बनाई तो मिशन टाल दिया गया। जर्मन हवाई फोटोग्राफी विशेषज्ञों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था।